जय हिंद दोस्तों। तुमने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि घर में पड़ा सोना तो काहे को रोना। ये कहावत आज के हमारे लेक्चर पे बिल्कुल सटीक बैठती, क्योंकि आज हम सरकार की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो सन 2015 में लॉन्च कर दी गई थी और हमारे देश की अधिकांश जनता को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो आज उस योजना को हम डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इस योजना के द्वारा कैसे हम अपने सोने पर पैसा कमा सकते हैं। अभी तुमने क्या कर रखा, अपना सोना अपने पास रखा सेव करके। अभी तुम्हारे मन में ये भी डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई चोर आकर चुरा के ले जाए। अभी वो सोना ऐसे ही रखा हुआ, तुम्हें कोई पैसे वो नहीं दे रहा। लेकिन इस योजना में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारा जो सोना है उसे तुम बैंक में जमा करके कैसे तुम पैसे उससे कमा सकते हो। तो दोस्तों, इस प्यारी सी योजना का नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। नाम क्या है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें यह पूछ लिया गया कि विमुद्रीकरण मोनेटाइजेशन का क्या मतलब है ना। विमुद्रीकरण का क्या मतलब है? तो नीचे नोटबंदी दी गई थी और 3 ऑप्शन और दिए गए थे। तो कुछ को ये नहीं पता होता कि मोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण क्या है। इन शब्दों को अच्छे से देखा करो, इन शब्दों के साथ खेला करो, इनके साथ मतलब जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो इन्हें समझने की कोशिश करा करो कि ये कह क्या रहा। तुमने एक वो सुनी होगी लाइन कि अगर तुम्हें पढ़ना तो बिटवीन द लाइन जाकर पढ़ो। बिटवीन द लाइन मतलब जो कह रहा उसका पूरा मतलब समझो। तो विमुद्रीकरण, तुम्हारा जो सोना है उस सोने के बदले में सरकार तुम्हें क्या देगी? बदले क्या देगी? पैसे देगी। कैसे देगी अभी बताता हूं। देखो दोस्तों, स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना ये लॉन्च कब करी गई थी? 5 नवंबर 2015 को लॉन्च करी गई थी। हमारे देश के 2015 में वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली साहब थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस योजना को लागू करता। तो अब तुम्हें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी जो पेपर में पूछी जा सकती है। इस स्कीम के बारे में जानने से पहले तुम्हें कुछ फैक्ट जान लेने जरूरी है। दोस्तों, हमने सन 2022 में बताओ कितने टन सोना आयात करा होगा? 1 टन, 2 टन, 3, कितना बताओ? सोचो, मैं बता दूं चलो। 650 टन सोना हमने आयात करा था दूसरे देशों से। अब समझ लो, दूसरे देशों से हम अगर सोना मंगा रहे हैं तो हमारे देश का पैसा भी तो वहां उन्हें जा रहा होगा, फ्री में कौन दे रहा। तो 2023 में हमने कितना टन सोना आयात करा बताओ? अब तुम बता दो, आइडिया से बताओ कितना होगा। मैं ही बता दूं, 780 टन। समझ रहे हो, लगभग 130 टन सोना हमने ज्यादा आयात करा पिछले वर्ष के मुकाबले, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब चीज है। क्योंकि जितना टन सोना भारत में आता वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है लोगों के घरों में। अब इस सोने से कैसे लोग पैसे बना सकें, इस सोने को सरकार कैसे इकोनॉमी में लगा सके, आर्थिक क्षेत्र में लगा सके, देश की तरक्की में लगा सके, उसके लिए ये योजना लाई गई थी जिसका नाम था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब इस योजना में सरकार बोलती क्या, यार तुम्हारे पास सोना पड़ा हुआ है, क्या कर रहे हो इसे रख के? हमारे पास लाओ, जमा करो, जितना सोने की वैल्यू होगी हम उस पर तुम्हें ब्याज देंगे। जितना भी होगा महीने का, साल का, जितना भी ब्याज बैठेगा हम तुम्हें देंगे। और अगर तुम्हें लगता कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें इस पर ब्याज नहीं लेना, तो अपना सोना ले जाओ या पैसे ले जाओ। अब दरअसल सरकार बोलती क्या है? सरकार ये बोलती कि तुम्हारे घरों में जो सोना रखा हुआ, यार तुम थोड़ी बहुत देश सेवा ही कर लो। अब ये जरूरी थोड़ा कि तुम अगर आर्मी में जाओगे तभी तुम देश की सेवा करोगे, पुलिस में भर्ती होगे तभी देश की सेवा करोगे, IAS PCS बन के देश की सेवा होगी। अब तुम्हारे पास जो सोना रखा हुआ बैंकों में जमा करो, और इससे क्या होगा, जो तुम्हारे पास सोना रखा तुम्हें तो ब्याज मिलेगा उस पर, और सरकार का क्या होगा, दूसरे देशों से आयात करना बंद कर देगी। अब देखो और इसके बारे में समझो। अब इसमें देखो योजना में क्या क्या चीज बताई गई। अगर तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होंगे, एक तो क्या है, तुम 1 साल से 3 साल तक के लिए अपना सोना जमा करते हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। अब इसमें क्या होता है, अगर तुम 1 साल से 3 साल तक अगर अपना सोना जमा करते हो तो इसमें तुम्हें क्या होगा, जो बैंक होगा वो क्या देगा, एक तरीके से ब्याज देगा। बैंक के हाथ में होगा वो कितने ब्याज दर निर्धारित करता। लेकिन 5 साल से 7 साल तक मीडियम, जिसे बोलते हैं हम मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अगर तुम 5 साल से 7 साल तक के लिए सोना अपना रखते हो तो इसमें सरकार तुम्हें क्या देगी, लगभग 2.25% का ब्याज देगी। मान लो तुमने रखा लगभग 1 लाख रुपए का सोना रख दिया अपना बैंक में ले जाके, है ना,
बैंक में ले जाकर रख दिया, तो इस पर लगभग 2.25% का ब्याज लगकर तुम्हें वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, हर साल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज लगकर मिलेगा। और लगभग 7 साल के बाद या 5 साल के बाद एक साथ पैसा लेना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज लगकर मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझो ना, मान लो 100 रुपए हैं, उस पर क्या लगा, 10% का ब्याज लग गया, तो कितना हो गया, 110। फिर अगले साल फिर इस 110 पे लगेगा जो ब्याज लगेगा, 100 पर नहीं लगने का, जो इसकी बेस वो है कीमत उस पर नहीं लगता, वो चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़कर तब लगता है उस पर, तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लार्ज टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। एक होता है इसमें, मतलब ये ऑप्शन दिए गए लोगों के लिए कि 12 से 15 साल तक के लिए तुम सोना रख सकते हो, इसमें लगभग 2.5% का ब्याज तुम्हें सरकार देगी। जैसे मैंने बताया 1 लाख है तो 1 लाख पर लगभग 2.5%, मान लो 2500 रुपये का तुम्हें ब्याज देगी सरकार 1 साल में। ठीक है, अब तुम ये चाहते हो कि तुमने जैसे मान लो अपना सोना जमा कर दिया, तुम चाहते हो कि बीच में निकालना, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत उसमें सरकार पेनल्टी लगाती लेकिन वो दे देती है। अगर तुम्हारा इतना बड़ा सोना सरकार अपने पास सेफ रख रही तो उसमें थोड़ा बहुत पेनल्टी वो लेगी। अब दोस्तों इसके बारे में देख लो, पात्र कौन है, सभी इंडिविजुअल व्यक्ति, जैसा मैं हूँ, तुम देख रहे हो, तुम भी जमा कर सकते हो, या पति पत्नी मिलकर भी अपना सोना जमा कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भारत का सोना अभी इकट्ठा हुआ है वो है धर्मार्थ संस्थान, जैसा मंदिर मस्जिद होगा, इनमें मस्जिदों में तो खैर ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन मंदिरों में बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा हुआ पड़ा है, जो कि कुछ उस सोने का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा, केवल वो ऐसे रखा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कंपनियां, जैसे कंपनी हो गई, वो भी अगर सोना रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है सरकार के पास और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकती है। और निवेश देखो कितना हो सकता है, कम से कम 10 ग्राम सोना तुम्हें रखना पड़ेगा, यानी कि कम से कम 1 तोला सोना तुम्हें रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना ही रख लो, 1 किलो 2 किलो कितना ही रख लो, कम से कम 1 तोला सोना रखोगे तब जाकर ही तुम इस योजना के पात्र होगे, वरना नहीं होगे। अब दोस्तों इस योजना के मैंने तुम्हें फायदे तो गिना दिए, अभी इस योजना के नुकसान और देख लो। नुकसान क्या है, देखो अगर तुम 1 से 3 साल तक के लिए अपना, मतलब जिसे हम शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट बोलते हैं, अगर ये तुम जमा करते हो 1 से 3 साल तक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा सोना भी मिल सकता है, तुम्हारे पैसे भी मिल सकते हैं। अगर तुम कहोगे मुझे मेरा सोना चाहिए तो सरकार तुम्हारा सोना वापस कर देगी, और तुम कहोगे मुझे पैसे चाहिए तो सरकार तुम्हारे पैसे वापस कर देगी। लेकिन अगर तुमने मीडियम या लार्ज टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट करा, यानी कि तुमने मीडियम या लार्ज टाइम के लिए अपना ये सोना मतलब बैंक में रखा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सरकार तुम्हें पैसे नहीं, वो सोना नहीं देगी, उस दिन में जो भी उस सोने की कीमत होगी उसके हिसाब से तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो ये इस स्कीम की एक छोटी सी कमी दिखाई दी मुझे है कि अगर ये सोना ही वापस करे तब तो सही है, क्योंकि लोग ना अपने सोने के प्रति ज़्यादा ही क्या होते हैं, अटैच होते हैं, वे उससे जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जो सोना होता है या तो किसी ने दिया हुआ होता है, जैसे किसी के पति ने या किसी की सासू ने, किसी की माँ ने इस तरीके से दिया हुआ होता, तो इसमें क्या होता है, लोग अपने सेंटिमेंट इनके जुड़े हुए होते हैं। अगर सरकार सोना ही वापस करे तो और ज़्यादा बेहतर ये स्कीम हो सकती। दोस्तों ये थी स्कीम, कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।